एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। उसके पास अपनी थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामलाल का एक बेटा था, मोहन, जो अभी स्कूल में पढ़ रहा था। रामलाल ने हमेशा मेहनत और ईमानदारी को अपनी जिंदगी का मूल मंत्र बनाया था और वह यही बातें अपने बेटे को भी सिखाता था। हर दिन रामलाल सुबह सुबह उठकर खेतों में काम करने जाता और मोहन स्कूल जाने की तैयारी करता। मोहन एक होशियार लड़का था और पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वह अपने पिता की तरह मेहनती और अनुशासन प्रिय था। रामलाल का सपना था कि मोहन पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने और उनके परिवार का नाम रोशन करे। एक दिन रामलाल ने मोहन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण सिखाना चाहता हूं। यह खेत हमारे जीवन का आधार है और इसे संभालना हमारी जिम्मेदारी है। मेहनत और ईमानदारी से ही हम इस जमीन से अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। मोहन ने अपने पिता की बातें ध्यान से सुनी और उनसे प्रेरणा ली। वह भी अपने पिता की तरह मेहनती बनने की ठान चुका था। समय बीतता गया और मोहन की मेहनत रंग लाने लगी। वह स्कूल में हमेशा अव्वल आता और सभी शिक्षक उसकी प्रशंसा करते। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसमें पूरे जिले के बच्चे भाग ले रहे थे। मोहन ने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अपने कठिन परिश्रम और बुद्धिमत्ता से प्रथम स्थान प्राप्त किया। जब वह घर लौटा तो रामलाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत और लगन ने हमारे परिवार का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। मैं जानता था कि तुम एक दिन जरूर सफल होगे। रामलाल और मोहन की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे की कहानी में देखिए कैसे मोहन अपने पिता के आदर्शों पर चलते हुए जीवन में और ऊंचाइयों को छूता है और अपने गांव और परिवार का नाम रोशन करता है। रामलाल के बेटे मोहन की सफलता की कहानी पूरे गांव में फैल गई। सभी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन मोहन ने अपनी सफलता से अभिमान नहीं किया, बल्कि और भी ज्यादा मेहनत करने का संकल्प लिया। रामलाल ने देखा कि उनका बेटा न केवल पढ़ाई में अव्वल है, बल्कि खेती के काम में भी मदद करता है। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया जिसने कई किसानों की फसलें बर्बाद कर दी। रामलाल का खेत भी इससे अछूता नहीं रहा। उनकी साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया। रामलाल दुखी थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मोहन से कहा, बेटा, यह समय भी गुजर जाएगा। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मोहन ने अपने पिता की बातें समझी और गांव के अन्य बच्चों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर उन किसानों की मदद करने का निर्णय लिया जिनकी फसलें बर्बाद हो गई थीं। मोहन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव में एक छोटा सा अभियान चलाया और सबको संगठित किया। वे लोग गांव के हर किसान के खेत पर जाकर मदद करने लगे। कुछ दिन में ही उन्होंने अपनी मेहनत से कई किसानों की फसलें वापस उगाने में मदद की। गांव के लोग मोहन और उसके दोस्तों की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। रामलाल ने अपने बेटे की इस पहल पर गर्व महसूस किया। मोहन की इस पहल ने न सिर्फ गांव को कठिनाई से उबारा, बल्कि उसने यह भी दिखा दिया कि मिलजुल कर काम करने से बड़ी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। कुछ समय बाद मोहन की पढ़ाई पूरी हो गई और उसने उच्च शिक्षा के लिए शहर जाने का निर्णय लिया। रामलाल ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, कभी अपने मूल्यों और अपने गांव को मत भूलना। तुम जहां भी जाओ, ईमानदारी और मेहनत को हमेशा प्राथमिकता देना। मोहन ने अपने पिता से वादा किया और शहर चला गया। वहां उसने कड़ी मेहनत और अपने पिता के आदर्शों के बल पर शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुआ। उसकी सफलता की कहानी हर तरफ फैल गई और वह एक आदर्श युवा के रूप में पहचाना जाने लगा। गांव में भी मोहन का नाम गर्व से लिया जाता था। रामलाल ने देखा कि उनका बेटा न सिर्फ अपने परिवार का, बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन कर रहा है। मोहन ने शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी हासिल की। उसने अपनी मेहनत और लगन से कंपनी में जल्द ही एक उच्च पद प्राप्त कर लिया। उसकी सफलता की खबरें गांव तक पहुंच रही थीं और रामलाल का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। शहर में रहते हुए भी मोहन ने अपने पिता की सीख और गांव के मूल्यों को कभी नहीं भुलाया।
वह अक्सर अपने गांव के हालचाल जानने के लिए अपने पिता को फोन करता और उनसे मार्गदर्शन लेता। एक दिन मोहन ने निर्णय लिया कि वह अपनी नौकरी से कुछ पैसे बचाकर गांव में एक स्कूल खोलेगा ताकि वहां के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मिल सके। मोहन ने अपनी बचत से और कुछ सहयोगियों की मदद से गांव में एक आधुनिक स्कूल की स्थापना की। स्कूल का उद्घाटन करने के लिए मोहन खुद गांव आया और अपने पिता के साथ मिलकर स्कूल का शिलान्यास किया। गांव के लोग मोहन की इस पहल से बेहद खुश थे और सबने उसकी सराहना की। रामलाल ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुमने जो सपना देखा था उसे साकार किया। तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। स्कूल की स्थापना के बाद मोहन ने गांव के युवाओं के लिए विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन भी शुरू किया ताकि वे भी नए कौशल सीख सकें और अपनी आजीविका में सुधार कर सकें। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। गांव के बच्चे अब अच्छी शिक्षा प्राप्त करने लगे और युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिलने लगे। मोहन की इस पहल ने न केवल गांव के लोगों का जीवन सुधारा बल्कि उन्हें एक नया दृष्टिकोण भी दिया। अब गांव के लोग अपनी समस्याओं का समाधान मिलजुल कर करने लगे और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाने लगे। रामलाल ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने हमारे गांव का भविष्य बदल दिया है। तुमने साबित कर दिया कि सही मार्गदर्शन और इच्छा शक्ति से कुछ भी संभव है। मोहन ने अपने पिता से वादा किया कि वह हमेशा अपने गांव और लोगों की मदद करता रहेगा। उसकी इस सोच और प्रयास से गांव में एक नया उत्साह और नई ऊर्जा का संचार हुआ। इस तरह रामलाल और मोहन की यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे गांव के बदलाव और विकास की प्रेरणादायक कहानी बन गई। रामलाल ने अपने बेटे के रूप में एक ऐसा आदर्श स्थापित किया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।